नमस्कार। लिथियम आयन बैटरी के आगमन के साथ लोगों ने एक नया शब्द BMS सुनना शुरू कर दिया है। यह लेड एसिड बैटरी में फिट होने वाला उपकरण नहीं था। BMS क्या है, क्या करता है, एक अच्छे BMS से क्या उम्मीद की जाती है, लिथियम आयन बैटरी के लिए BMS कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है, मैं अपने पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में समझाने की कोशिश करूंगा। BMS का फुल फॉर्म है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। यह एक ऐसा उपकरण है जो बैटरी का प्रबंधन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक द्वारा उपयोग किए जाने पर बैटरी सुरक्षित रूप से काम करे। अब देखते हैं गुड BMS फीचर्स। मूल रूप से एक अच्छे BMS में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है थर्मल सुरक्षा के लिए BMS में एक अच्छा BTMS शामिल होना चाहिए। BTMS का फुल फॉर्म है बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा, BMS केवल वोल्टेज फीडबैक पर काम नहीं करना चाहिए। तीसरा, BMS को रेसिडुअल कैपेसिटी यानी कि अवशिष्ट क्षमता के आधार पर सही SOC का संकेत भी देना चाहिए। चौथा, BMS को प्रत्येक साइकिल में डिलीवर की गई kWh एनर्जी यानी कि ऊर्जा का संकेत देना चाहिए। पांचवा, एक EV में एक BMS को कूलेंट फ्लो यानी कि शीतलक प्रवाह को भी मापना होता है। छठा, BMS बैटरी की सुरक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। सातवां, BMS में प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी यानी कि भविष्य में होने वाली प्रॉब्लम्स कहने की क्षमता होनी चाहिए और अलर्ट्स देना चाहिए। आठवां, BMS अच्छे क्वालिटी के मॉसफेट्स और IC से बनना चाहिए। और आखिरकार नौवां है रीजनरेटिव एनर्जी यानी कि पुनर्योजी ऊर्जा के रूप में वापस आने वाली ऊर्जा वसूली को संभालने के लिए BMS को काफ़ी मजबूत होना चाहिए। अब हम टाइप्स ऑफ BMS समझने की कोशिश करते हैं। BMS के 3 मुख्य प्रकार हैं। फर्स्ट इज हार्डवेयर BMS। ये प्री कॉन्फ़िगर्ड होते हैं यानी कि पूर्व कॉन्फ़िगर किया गया है। इसमें सेल बैलेंसिंग है। यह सभी सेल यानी कि समग्र सेल सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सेकेंड टाइप होता है स्मार्ट BMS। इसमें सेल बैलेंसिंग और सेल प्रोटेक्शन फीचर्स है। इसे पहले से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है लेकिन इसे साइट पर भी सेट किया जा सकता है। स्मार्ट BMS में पैरामीटर्स यानी कि मापदंडों को एक निश्चित सीमा के भीतर रहकर ब्लूटूथ या वाईफाई का उपयोग करके सेट किया जा सकता है। थर्ड इज द IoT BMS। इसमें सेल बैलेंसिंग और सेल प्रोटेक्शन फीचर्स है। पैरामीटर्स यानी कि मापदंडों को एक निश्चित सीमा से पहले से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है लेकिन इसे साइट पर भी सेट किया जा सकता है। ये GPRS प्लस सिम कार्ड संगत भी आता है। GPS के साथ क्लाउड मॉनिटरिंग और लाइव ट्रैकिंग के साथ भी उपलब्ध है। GPS के साथ इसमें एक सुविधा और भी है जिसके द्वारा एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वाहन को कहीं से भी स्थिर भी किया जा सकता है। इसको व्हीकल इमोबिलाइजेशन फीचर कहते हैं। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ BMS यानी कि BMS का कार्य। 1. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैटरी अधिक चार्ज न हो। एक चार्ज करंट लिमिट यानी कि चार्ज करंट सीमा इसमें होनी चाहिए।
सेकेंड, सुरक्षित कट ऑफ के साथ शॉर्ट सर्किट संरक्षण होना चाहिए। थर्ड, अच्छे सेंसर और थर्मल कट ऑफ की सुविधा होनी चाहिए। फोर्थ, ये कुछ पूरी तरह से चार्ज किए सेल को चुनिंदा रूप से चार्ज कंटिन्यू न करने में सक्षम होना चाहिए। फिफ्थ, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैटरी ओवर डिस्चार्ज न हो, यानी कि डीओडी निगरानी और नियंत्रण इसमें होना चाहिए। सिक्स्थ, इसमें एक वास्तविक समय घड़ी होनी चाहिए, यानी कि रियल टाइम क्लॉक, आरटीसी जिसे कहते हैं। 7, ईवी के मामले में इसका रेंज इंडिकेशन होना चाहिए। 8, ये चार्ज को बराबर करने और सेल बैलेंसिंग करने में सक्षम होना चाहिए। 9, इसे असामान्य घटनाओं के बारे में अलर्ट देना होगा। इसके डेटा लॉगिंग के लिए टाइम स्टैंपिंग फीचर होना चाहिए। अब देखते हैं बीएमएस की लिमिटेशंस। बीएमएस और बैटरी से जुड़े सेंसर की एक सीमित भूमिका होती है और एक बार बैटरी के थर्मल रनवे मोड में चले जाने के बाद सेल के अंदर शॉर्ट सर्किट अगर हो तो बीएमएस कुछ नहीं कर सकता। ये एक बड़ा लिमिटेशन है बीएमएस का। ये था बीएमएस संबंधित जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पॉडकास्ट का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। संपर्क में रहिए और मुझे अपनी टिप्पणियाँ और सुझावों के साथ ramesh.n.kailad@gmail.com पर लिखिए। शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। Please do visit www.rameshnatarajan.in. You may contact us by writing to rameshnkailad@gmail.com. RAMESHNKAILAD@gmail.com. Keep yourself updated about our new releases by hitting the subscribe button.